वेलकम टू डी के एम क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्यू एक पॉइंट है। फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं एक सर्कल बना लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेटर तरीके से। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ऐसे करके एक सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल बना लिया। सर्कल का कोई सेंटर है। ठीक है, सर्कल का कोई सेंटर है। ठीक है, सर्कल का सेंटर मान लो ये है। क्या कह रहा है कि क्यू एक पॉइंट है। ठीक है, उससे एक टेंजेंट आ रही है। टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट, टेंजेंट होती है कि टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट, टेंजेंट बोलते हैं कि जो एक पॉइंट बाहर से सर्कल के सरफेस पे क्या पड़े, सर्कल के सरफेस पे क्या पड़े, सर्कल के सरफेस पे बाहर से सर्कल के सरफेस पे क्या पड़े, एक जो है लाइन पड़े, उसे टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट बोलते हैं ना। तो ये टेंजेंट हो गया है ना। तो ये पॉइंट आपका क्यू हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, क्यू पॉइंट हो गया। और इससे इस पर टेंजेंट पड़ गई। ठीक है ना, टेंजेंट पड़ गई। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसी डिस्टेंस क्यू से सेंटर पे 25 सेंटीमीटर गया। डिस्टेंस क्यू ही पॉइंट से हम सेम क्या करें, सेंटर पे 25 सेंटीमीटर गया। तो डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर से जो है सेंटर पे डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि हमें रेडियस निकालना। देखो अगर मैं इसको P मान लूँ और इसको मैं N मान लेता हूँ, सपोज करो सेंटर को ना। और अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, जॉइंट कर दिया। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, जॉइंट कर दिया। जैसे ही मैं इसको जॉइंट कर दूंगा और सॉल्व करना जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो कैसे सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना आप एक चीज़ याद रखो कि जो थ्योरम है हमारे पास, जो थ्योरम है ना, जो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट है, सोल्यूशन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, हमें क्या करनी है, रेडियस निकालना है। तो ये जो P से लेके N तक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी रेडियस है ना। PN, अगर हम लोग PN की लेंथ निकालेंगे तो PN की लेंथ ही हमारे पास क्या है, रेडियस है ना। PN की लेंथ ही क्या है हमारे पास, रेडियस निकालनी है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, आपको थ्योरम्स पता होना चाहिए। थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको थ्योरम बताता रहूँगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई एक सर्कल है, सपोज करो एक सर्कल ऐसे दे रखा है, और अगर टेंजेंट उस पर लाई करती है, जहाँ पे टेंजेंट लाई करेगा ना स्टूडेंट, जहाँ पे टेंजेंट लाई करेगा वो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। जहाँ पे टेंजेंट लाइट करेगा वो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का हो जाता है वो एंगल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री का वो एंगल हो जाता है। देखो टेंजेंट कौन सा है बच्चों आपके पास, PQ एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री अगर ये एंगल हो तो क्या हो गया, PQN क्या हो गया। देयरफॉर PQN जो है, PQN क्या हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी ये वाला एंगल क्या हो गया, एक मिनट ये देखो, NPQ है ना। NPQ क्या हो गया, NPQ इज़ अ राइट एंगल। क्या हो गया NPQ, ये क्या हो गया आपके पास, राइट एंगल हो गया। ठीक है ना, NPQ हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, PN निकालना है। तो हमने क्या करा, मान लो अलग से अगर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर बना ली मैंने। ठीक है, ये वाला हो गया आपका, ये P हो गया, ये आपका N हो गया, ये रेडियस निकालना है, ये 24 दिया हुआ है, ये Q और ये N। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा आपका, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। क्या होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, बाकी ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग जानते होंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको, 25 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 24 का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास, R का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 625। ठीक है, ये कितना आ गया, 576। ये कितना आ गया, R का स्क्वायर, 625 माइनस का 576 इक्वल टू का R स्क्वायर, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 इक्वल टू
आर का स्क्वायर, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49, आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, आर कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इज़ अ राइट आंसर। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।